नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां दो छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक जैसी किताबें, एक जैसा समय और एक जैसा माहौल, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। पहला छात्र कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले भी फेल हो चुका हूं। जबकि दूसरा कहता है, मैं अभी अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं लगातार सीखता रहूं तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? किसके पास ज्यादा संभावना है कि वो हारने के बाद भी दोबारा खड़ा हो पाएगा? यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी मानसिकता की ओर जो आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलकर आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकती है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी सफलता केवल मेहनत या परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट उस मेहनत को किस दिशा में ले जाएगी, यह तय करती है। आप जिस नजरिए से खुद को और अपनी संभावनाओं को देखते हैं, वही आपके जीवन की ऊंचाई तय करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे अपनाने से जीवन में क्या-क्या अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। ये वीडियो डॉक्टर कैरल ड्वेक की प्रसिद्ध रिसर्च और उस पर आधारित किताबों व आधुनिक जीवन के अनुभवों से निकले गहन विचारों पर आधारित है। विशेषकर थॉमस राइली द्वारा लिखित किताब पावरफुल ग्रोथ माइंडसेट की मुख्य शिक्षाओं का यह सारांश है, जो हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया बदलना होगा। तो अगर आप भी अपने जीवन में सीमित सोच से निकलकर असीमित विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम मिलकर यह समझेंगे कि सफल लोग आखिर सोचते कैसे हैं और कैसे आप भी वैसी सोच को अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दो मानसिकताएं, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ। हर इंसान की सोचने की एक खास शैली होती है, जो यह तय करती है कि वह जीवन की चुनौतियों, सफलता और असफलता को कैसे देखता है। इस अध्याय में लेखक ने दो मुख्य प्रकार की मानसिकताओं की गहराई से व्याख्या की है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों सोच की धाराओं के बीच का अंतर ही यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति औसत सफलता तक रुक जाएगा या असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचेगा। फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता वह सोच है जिसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से तय होती हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि या तो वे किसी चीज में अच्छे हैं या नहीं हैं, कोई मध्य मार्ग नहीं होता। अगर उन्हें किसी कार्य में असफलता मिलती है तो वे उसे अपनी सीमित क्षमता का प्रमाण मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वह सोच सकता है कि मुझ में गणित सीखने की क्षमता नहीं है, बजाय इसके कि वह मेहनत करके सीखने की कोशिश करे। इस सोच के साथ लोग आलोचना से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं और असफलता को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं। दूसरी ओर वृद्धि मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, यह मानती है कि इंसान की क्षमताएं निरंतर प्रयास, अभ्यास और सीखने से बढ़ सकती हैं। ऐसे लोग हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं और फीडबैक को सुधार के उपकरण के रूप में देखते हैं, न कि आलोचना के रूप में। यदि उन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो वे इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुति देने में असहज महसूस करता है तो वह यह नहीं कहता, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, बल्कि यह सोचता है, अगर मैं अभ्यास करूंगा और प्रतिक्रिया लूंगा तो मैं इसमें बेहतर हो सकता हूं। लेखक इस अध्याय में तर्क देते हैं कि यही मानसिकता का अंतर लोगों के जीवन के परिणामों को अलग अलग बनाता है। एक स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति संभावनाओं को सीमित मानता है, जबकि वृद्धि मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, जैसे परीक्षा में असफल होना, नौकरी में रुकावट आना या कोई नया कौशल सीखने की चुनौती, तो स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति पीछे हट जाता है, जबकि वृद्धि मानसिकता वाला व्यक्ति इन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ी मानता है। इस अध्याय का मूल संदेश स्पष्ट है, आप कैसे सोचते हैं वही तय करता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं तो आपके लिए संभावनाएं अनंत हैं। चैप्टर 2, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? इस अध्याय में लेखक विस्तार से समझाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वास्तव में होता क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि
मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, जैसे मुझे बोलना नहीं आता, मैं गणित में कमजोर हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, आदि। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इन सभी सीमाओं को तोड़ने का नजरिया है। यह वो मानसिकता है जो मानती है कि इंसान की क्षमताएं कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास, प्रयास और अनुभव के साथ विकसित की जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट का मूल विचार यह है कि मेहनत प्लस सही सोच, विकासशील प्रतिभा, यानी कोई भी स्किल, कोई भी योग्यता या व्यवहार, वह चाहे वक्तृत्व कला हो, तकनीकी ज्ञान हो या आत्मनियंत्रण, अगर आप उस पर लगातार काम करें तो आप उसमें निपुण हो सकते हैं। इस सोच का वैज्ञानिक आधार भी है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मस्तिष्क अनुभवों और अभ्यास से लगातार बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है और पुराने पैटर्न को छोड़ सकता है। यानी जब आप नई चीजें सीखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर प्रयास करते हैं, तो आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती है, जो आपके सोचने और करने के तरीकों को बेहतर बनाती है। इस अध्याय में लेखक ग्रोथ माइंडसेट के कुछ मुख्य लक्षणों की भी चर्चा करते हैं, जो इसे दूसरों से अलग बनाते हैं। जिज्ञासा और सीखने की ललक। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सवाल पूछने से नहीं डरते। वे हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वह आसान हो या मुश्किल। कठिनाइयों को चुनौती समझना। जब कोई रुकावट आती है तो ये लोग हार मानने की बजाय यह सोचते हैं कि यह तो मुझे और मजबूत बनाएगा। वे मुश्किल कामों से दूर भागने की बजाय उन्हें अपनाते हैं। फीडबैक को अवसर मानना। जहां अधिकांश लोग आलोचना को नकारात्मक मानते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उसे सुधारने के साधन की तरह लेते हैं। वे दूसरों के सुझावों से सीखते हैं, बजाय इसके कि वे रक्षात्मक हो जाएं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना। ये लोग जलन या तुलना नहीं करते। वे दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि अगर वह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेखक ये बताते हैं कि यह मानसिकता सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल जीवन दृष्टिकोण है जो आपके प्रयासों को एक दिशा देता है। यह सोच बताती है कि आप अभी जहां हैं वहां नहीं रुकना है। आप लगातार खुद को नया बना सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव लाने जैसा है। यह बदलाव केवल सोच में नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व, कार्यशैली और सफलता की दिशा में होता है। अगर आप मान लेते हैं कि मैं बदल सकता हूं, तो आप सच में बदल सकते हैं, और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट के लाभ। इस अध्याय में लेखक ने बहुत गहराई से बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने और जीने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हर क्षेत्र में व्यक्ति को आगे ले जाता है। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी क्षमताएं मेहनत, धैर्य और सही रणनीतियों से बढ़ सकती है, तो उसका असर हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर पड़ता है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हों या आत्मविकास। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ है निरंतर सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, तो वह यह मानकर चलता है कि वह हर समय कुछ नया सीख सकता है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हर अनुभव, हर असफलता और हर चुनौती में कुछ सीखने की संभावना देखते हैं। इसका सीधा असर उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर पड़ता है। वे नए कौशल सीखते हैं, बदलावों के साथ आसानी से खुद को ढालते हैं और अपनी नौकरी या व्यवसाय में लगातार आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा लाभ है लचीलापन, रेजिलियंस। जीवन में असफलताएं, कठिन समय और अवरोध आना तय है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इन परिस्थितियों से हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि असफलता अंतिम नहीं होती, बल्कि यह सीखने और सुधारने का एक मौका होती है। जब कोई बाधा आती है, तो वे खुद से यह सवाल करते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सोच उन्हें बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देती है। लेखक इसे बाउंस बैक एबिलिटी कहते हैं, यानी गिरना तो तय है, लेकिन उठना आपकी सोच पर निर्भर है। तीसरा लाभ है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। वे एक ही चीज को कई तरीकों से करने की कोशिश करते हैं और प्रयोग करने से डरते नहीं हैं। इसी सोच से नए नए विचार, इनोवेशन और रचनात्मक समाधान जन्म लेते हैं। लेखक बताते हैं कि कई बड़े वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी जैसे थॉमस एडिसन, एलोन मस्क या स्टीव जॉब्स, सभी में यही लक्षण पाए जाते हैं।
अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा निकालते हैं, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ते। चौथा लाभ है बेहतर रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव। एक व्यक्ति जिसकी सोच ग्रोथ आधारित होती है, वह दूसरों से मिली सलाह या आलोचना को नकारात्मक नहीं मानता, बल्कि उसे सुधार का साधन मानता है। ऐसे लोग टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे हर किसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और दूसरों की सफलता को भी सराहते हैं। यह सोच रिश्तों में ईमानदारी, खुलेपन और विकास की भावना को बढ़ावा देती है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट केवल व्यक्तिगत फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, स्कूल, कार्यस्थल और संगठन तक में परिवर्तन ला सकता है। जब पूरा वातावरण ऐसा बन जाए जहां हर कोई यह माने कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो कल्पना कीजिए कि वह माहौल कितना प्रेरक और उत्पादक होगा। अंततः लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कोई ट्रेंड या मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक असली व्यावहारिक जीवन दर्शन है। यह आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य की दिशा ही बदल देता है। चैप्टर 4 ग्रोथ माइंडसेट और सफलता का संबंध। इस अध्याय में लेखक बहुत ही स्पष्टता और प्रामाणिकता के साथ यह समझाते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी संसाधनों, टैलेंट या आईक्यू से नहीं आती, बल्कि उसकी जड़ें हमारी सोच में होती हैं। यानी हमारी मानसिकता, माइंडसेट ही हमारे जीवन के परिणामों की सबसे बड़ी जड़ है। लेखक कहते हैं, आपका नजरिया आपकी दिशा तय करता है, और यही ग्रोथ माइंडसेट का मूल सिद्धांत है। जब किसी व्यक्ति की सोच यह होती है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने प्रयासों से बेहतर बन सकता हूं, तो वह चुनौतियों से डरता नहीं है। वह निरंतर खुद को सुधारने में लगा रहता है। यही निरंतर सुधार ही धीरे धीरे बड़ी सफलता का कारण बनता है। इस सोच से व्यक्ति केवल अपनी क्षमताओं को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और आत्म मूल्य को भी लगातार मजबूत करता है। लेखक इस अध्याय में सफलता को एक श्रृंखला के रूप में समझाते हैं, जिसे हम माइंडसेट, व्यवहार, आदत, परिणाम के 4 चरणों में देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी सोच, माइंडसेट, तय करती है कि आप कैसे व्यवहार करेंगे। फिर ये व्यवहार बार बार दोहराए जाने पर आदत बन जाते हैं, और ये आदतें ही अंततः आपके जीवन के परिणामों को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं गणित में कभी अच्छा नहीं बन सकता, फिक्स्ड माइंडसेट, तो वह शायद अभ्यास ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वह सोचता है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करूंगा और सीख जाऊंगा, ग्रोथ माइंडसेट, तो उसका व्यवहार और अभ्यास उसे धीरे धीरे उस विषय में निपुण बना देगा। इस अध्याय में लेखक एक स्कूल छात्र का उदाहरण देते हैं जो शुरू में गणित में बहुत कमजोर था। उसका ग्रेड लगातार गिर रहा था और वह सोच चुका था कि वह कभी पास भी नहीं होगा। लेकिन जब उसे ग्रोथ माइंडसेट की यह अवधारणा समझाई गई और उसने यह अपनाया कि मैं भले ही अभी अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं रोज 30 मिनट अभ्यास करूं और अपनी गलतियों से सीखूं, तो मैं सुधार कर सकता हूं, तो कुछ महीनों में उसके ग्रेड दोगुने हो गए, यहां तक कि वह आगे चलकर स्कूल का टॉप स्कोरर बन गया। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सोच में छोटा सा बदलाव जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि कई मशहूर लोग जैसे माइकल जॉर्डन, NBA खिलाड़ी, J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर लेखिका और थॉमस एडिसन, बल्ब के आविष्कारक, सभी को अपने जीवन में बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें सफलता मिली क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं को समाप्ति नहीं, बल्कि संभावना माना। यह ग्रोथ माइंडसेट का सबसे मजबूत प्रमाण है। इस अध्याय का सारांश यह है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए कितना सीखने को तैयार हैं। यदि आपकी सोच सीमित है, तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। लेकिन अगर आपकी सोच विकासशील है, तो आपकी संभावनाएं असीमित हैं। चैप्टर 5 ग्रोथ माइंडसेट को कैसे विकसित करें। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट किस तरह सोच और सफलता के बीच की कड़ी है। पर अब सबसे जरूरी सवाल है, इसे अपनाया कैसे जाए। लेखक बताते हैं कि मानसिकता कोई रातों रात बदलने वाली चीज नहीं, बल्कि छोटे छोटे सजग कदमों से बनने वाली जीवन प्रणाली है। इस अध्याय में 5 व्यावहारिक चरणों को विस्तार से समझाया गया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिर सोच को विकासशील सोच में रूपांतरित कर सकता है। स्वजागरूकता,
सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत करें। सबसे पहला कदम है अपनी वर्तमान सोच पर ईमानदार नजर डालना। दिन भर के उन पलों को नोट करें जब आप मन ही मन कहते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या यह मेरे बस की बात नहीं। लेखक सलाह देते हैं कि एक फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ डायरी रखें। हर बार नकारात्मक स्वसंवाद, सेल्फ टॉक महसूस हो तो उसके सामने तुरंत मैं अभी नहीं कर पाता पर सीख सकता हूं लिखें। यह लगातार आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे दिमाग को नया पूर्वग्रह सिखाता है कि क्षमता स्थायी नहीं, लचीली है। लघु लक्ष्य, माइक्रो गोल्स तय करें। बड़ा परिवर्तन अक्सर अधूरा रह जाता है, इसलिए ग्रोथ माइंडसेट छोटे, मापनीय लक्ष्य मांगती है। लेखक स्मार्ट फॉर्मूला, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड सुझाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पब्लिक स्पीकिंग सुधारूंगा के बजाय लिखें, अगले 4 हफ्तों तक हर शुक्रवार 5-5 मिनट की मिनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करूंगा। छोटे छोटे जीते हुए लक्ष्य मस्तिष्क को डोपामिन का पुरस्कार देते हैं, जिससे बदलाव की प्रक्रिया मजबूत होती है। चुनौती चुनें, कंफर्ट जोन तोड़ें। लेखक इसे डिफिकल्टी डायल कहते हैं। हर सप्ताह या माह अपनी कठिनाई स्तर की डायल 10% बढ़ाएं। यदि आप रोज 20 पुशअप कर लेते हैं तो अगले पखवाड़े 22 से 25 का लक्ष्य रखें। अगर हर दिन 10 अंग्रेजी शब्द याद करते हैं तो 11 से 12 शब्दों पर जाएं। यह सूक्ष्म वृद्धि दिमाग को तनाव के सहनशील क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रखती है। इतना चुनौतीपूर्ण कि सीखना हो, पर इतना असंभव नहीं कि मन टूट जाए। फीडबैक को रिचुअल बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट का ईंधन है रचनात्मक प्रतिक्रिया। लेखक क्रिटिक सैंडविच तकनीक सुझाते हैं। सबसे पहले प्रशंसा, बीच में सुधार का सुझाव, अंत में फिर प्रोत्साहन। यह ढांचा दिमाग को रक्षात्मक होने से रोकता है और सुधार पर फोकस रखता है। व्यावहारिक रूप से किसी सहकर्मी से कहें, पहले मेरी प्रस्तुति की 2 बातें बताइए जो अच्छी लगीं, फिर एक बताइए जिसे मैं सुधार सकूं। धीरे धीरे आलोचना के प्रति भय कम होगा और सीखने का अवसर स्वाभाविक लगेगा। ग्रोथ ट्राइब बनाएं, सहयोगी वातावरण। मानसिकता अकेले विकसित करना कठिन हो सकता है, इसीलिए लेखक ग्रोथ ट्राइब बनाने की सलाह देते हैं। ऐसे मित्र, सहकर्मी या ऑनलाइन समूह जो एक दूसरे की प्रगति ट्रैक करें और प्रोत्साहित करें। इस सामूहिक जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी से निरंतरता बनी रहती है। सप्ताहांत पर 15 से 20 मिनट की वर्चुअल बैठक रखें, जहां सभी सदस्य अपनी पिछली अवधि की सफलता, विफलता और आगे के सूक्ष्म लक्ष्य साझा करें। समूह का सामूहिक उत्साह व्यक्तिगत प्रेरणा को गुणा कर देता है। समापन, दैनिक अभ्यास से स्थायी परिवर्तन। लेखक याद दिलाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कोई एक बार का प्रेरक भाषण नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यासों से पुष्ट होने वाली आदत है। येट मंत्र दोहराना, मैं फ्लुएंट नहीं बोलता अभी। प्रगति जर्नल लिखना, छोटी जीत पर सेलिब्रेशन क्यू अपनाना। जब ये 5 चरण निरंतरता से जुड़ जाते हैं तो सोच में अदृश्य सा मंथन शुरू होता है, जिसकी ऊर्जा धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का नया प्रतिमान रचती है। यही वह प्रैक्टिकल रोड मैप है जो लेखक दिखाना चाहते हैं। सोच बदलिए, कदम उठाइए और खुद को लगातार अपग्रेड करते चलिए। चैप्टर 6, दैनिक अभ्यास व सूक्ष्म आदतें। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल सिद्धांत जानना काफी नहीं होता। इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अभ्यास और सूक्ष्म माइक्रो आदतें जरूरी होती हैं। ये छोटी आदतें दिखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन यही आपके मस्तिष्क और सोच को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। लेखक ने इस अध्याय में 3 बेहद प्रभावशाली दैनिक अभ्यासों का उल्लेख किया है, जो किसी भी व्यक्ति को लगातार ग्रोथ माइंडसेट की दिशा में बनाए रखने में मदद करते हैं। येट मंत्र, मैं ये नहीं कर पाता अभी। यह एक बेहद सरल लेकिन गहराई वाला अभ्यास है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक या हार मानने वाला विचार आए, जैसे मैं अंग्रेजी में अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं गणित समझ नहीं पाता, मैं टीम लीड नहीं बन सकता, तो इस वाक्य के अंत में बस एक छोटा सा शब्द जोड़ें, अभी। यानी कहें, मैं अभी अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाता, मैं अभी गणित में अच्छा नहीं हूं। इस एक शब्द से दिमाग को संकेत मिलता है कि स्थिति स्थायी नहीं है। आप प्रयास करेंगे और आगे जाकर इसमें सुधार ला सकते हैं।
यह अभ्यास दिमाग की फिक्स्ड सोच को ब्रेक करता है और आपके भीतर सीखने की संभावना को जागृत करता है। प्रगति जर्नल। रोजाना 3 सीखें लिखें। दूसरा अभ्यास है रोजाना दिन के अंत में बैठकर खुद से पूछिए, मैंने आज क्या सीखा, और कम से कम 3 बातें एक डायरी या नोट्स ऐप में लिखें। ये सीखें बड़ी नहीं होनी चाहिए, वे छोटी सूक्ष्म बातें हो सकती हैं, जैसे मैंने सीखा कि मीटिंग में चुप न रहकर सवाल पूछना फायदेमंद होता है, या मैंने जाना कि जब मैं सुबह मोबाइल नहीं देखता तो दिन ज्यादा केंद्रित रहता है। यह जर्नलिंग अभ्यास आपके मस्तिष्क को रोजाना सीखने की दिशा में सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है। धीरे धीरे आपकी सोच मैंने क्या गलती की से बदलकर मैंने क्या सीखा में बदल जाती है, और यही ग्रोथ माइंडसेट का मूल है। सेलिब्रेशन क्यों? छोटी जीत पर 10 सेकंड विक्ट्री पोज। तीसरा अभ्यास है हर छोटी सफलता पर खुद को शाबाशी देना। लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करें, जैसे कोई कठिन टास्क पूरा करें, समय पर कुछ जमा करें या किसी डर को हराकर कुछ नया करें, तो 10 सेकंड के लिए विजयी मुद्रा अपनाएं। छाती चौड़ी करें, दोनों हाथ हवा में फैलाएं और मुस्कुराएं जैसे आपने कोई ट्रॉफी जीत ली हो। यह एक छोटा सा सेलिब्रेशन आपके मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि यह प्रयास महत्वपूर्ण था और अगली बार भी इसे दोहराना चाहिए। यह अभ्यास आपको लगातार आत्मसम्मान और मोटिवेशन से भरता है, जो धीरे धीरे बड़ी आदतों का हिस्सा बन जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि बदलाव बड़े विचारों से नहीं, बल्कि छोटे अभ्यासों से आता है। यदि आप रोज केवल 5 से 10 मिनट के लिए इन आदतों को अपनाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने भीतर एक नया, मजबूत और लचीला माइंडसेट विकसित होते देखेंगे। लेखक यही समझाना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कोई एक बार सीखा जाने वाला पाठ नहीं है, यह रोज जी जाने वाली प्रक्रिया है। अब तक आपने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, यह किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इसे अपनाने के लिए किन व्यावहारिक कदमों की जरूरत होती है। लेखक हमें बार बार इस बुनियादी सत्य की याद दिलाते हैं। सफलता का रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आप सच में बदल सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि सीखना हमेशा संभव है, तो जीवन में कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं है, यह आपकी सोचने, जीने और प्रतिक्रिया देने की शैली है। जब आप हर चुनौती को अवसर की तरह देखते हैं, हर असफलता को सबक की तरह अपनाते हैं और हर फीडबैक को सुधार का माध्यम मानते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या विशेष प्रतिभा की जरूरत नहीं होती, केवल सचेतन सोच और निरंतर छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप सफल हो सकते हैं, सवाल यह है, क्या आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आपने पहले ही उस मानसिकता को अपना लिया है जो आपको दूसरों से अलग और आगे ले जाने वाली है। अब आपसे एक सवाल, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में लिखिए। वह एक आदत या सोच जो आप आज से बदलना शुरू करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो हम हर सप्ताह लाते हैं। याद रखिए, आप अभी जो हैं, वो आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा बनने की क्षमता रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।